दोस्तों नमस्कार। मैं भवतोष विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समुद्र का नीला जल और एक किसी बड़ी खोज का कारण बन जाए? कोई ये सोचे कि समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है और इतना चिंतन करे, इतना अध्ययन करे कि उससे ऐसी खोज हो जिसको भारत के अलावा पूरी दुनिया जिसको माने, पूरी दुनिया में जिसकी पहचान बने और उसे नोबेल प्राइज तक मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज रमन इफेक्ट के बारे में। यदि आपने विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज अपने विषय को लेकर के। सबसे पहले हम इस विषय की बैकग्राउंड में जाएंगे, पृष्ठभूमि में जाएंगे, जिसके बारे में हम सर सीवी रमन के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। दोस्तों, सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर वर्ष 1888 को दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। वह बचपन से ही बहुत ही मेधावी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उनके पिताजी गणित और भौतिक विज्ञान विषय के टीचर हुआ करते थे, शिक्षक होते थे, जिसका गहरा प्रभाव बालक सीवी रमन के ऊपर बचपन से ही पड़ा। क्योंकि वह बचपन से ही बहुत ही मेधावी और चिंतनशील थे, तो आगे चल करके उन्होंने वर्ष 1902 में तत्कालीन मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक कक्षा में दाखिला ले लिया, अच्छे से पढ़ाई की और वर्ष 1904 में जाकर के उन्होंने उसी कॉलेज से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से भौतिकी विषय को लेकर के गोल्ड मेडल के साथ में अपना स्नातक पूर्ण किया। और उस जमाने में दोस्तों विज्ञान विषय को लेकर के करियर की कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चर्चाएं या अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं थी, तो उन्होंने तत्कालीन भारतीय वित्त विभाग में नौकरी कर ली। क्योंकि वह शुरू से ही मेधावी थे, चिंतनशील थे और उनका मन मस्तिष्क पूर्णतः शोध और अनुसंधान के लिए समर्पित था, तो उस भारतीय वित्त विभाग की जो उनको नौकरी उन्होंने की उसमें अधिक मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ कार्यालयी कार्य रहता था, वहाँ कोई प्रयोगशाला वगैरह नहीं थी और उनकी रुचि उसमें थी। तो उन्होंने कुछ वर्ष वहाँ नौकरी करने के बाद में त्यागपत्र दे दिया और पुनः अपने अध्ययन और शोध कार्यों में संलग्न हो गए। बहुत सारी वैज्ञानिक संस्थाओं, सोसाइटीज के मेंबर बने, बहुत सारी संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। तो आगे हम बात करते हैं कि आखिर कैसे वो इस विषय पर पहुंचे। दोस्तों, बात वर्ष 1921 की है, जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों के भौतिक शास्त्री, विज्ञानवेत्ता एक बहुत बड़ी कांग्रेस में एकत्रित हुए। इसमें जाने का अवसर भारत के भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन को भी मिला। क्योंकि सर सीवी रमन वर्ष 1917 में ही तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के प्राध्यापक भी नियुक्त हो चुके थे, तो उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करने में, प्रतिभा करने के लिए जो मौका मिला उसको उन्होंने नहीं गंवाया और वह उसमें प्रतिभा करने के लिए वहां गए। दोस्तों, उस जमाने में, उस समय वर्ष 1921 में बहुत ज़्यादा जो यात्राएं होती थीं वो समुद्र के रास्ते होती थीं, जलयान के द्वारा होती थी, जहाज़ों के द्वारा यात्राएं होती थीं। तो सर सीवी रमन जब वहाँ उस कांग्रेस में अपना प्रतिभाग करके वापस लौट रहे थे, भारत वापस लौट रहे थे, तो उनकी जो यात्रा थी वो जलयान के द्वारा ही थी। तो पूरे रास्ते उनके मन में एक प्रश्न आता रहा, जाता रहा, विचार करते रहे। जब वो पानी के जहाज के द्वारा भूमध्य सागर के रास्ते अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे थे और भारत पहुंचे, तो रास्ते में उनके मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर समुद्र का जल नीला क्यों होता है और नीले रंग का ही क्यों होता है, किसी दूसरे रंग का क्यों नहीं होता है। बस यही वह बात थी, यही वह विचार था जिसने उनको प्रेरणा दी कुछ नया कर गुजरने की। वापस वह अपने संस्थान में आए और उन्होंने अपना पूरा समय इस विषय का उत्तर खोजने में लगाया। आखिरकार 7 वर्ष की गहन मेहनत, अध्ययन और चिंतन के पश्चात उन्होंने इसका जवाब ढूंढ निकाला और 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। उनके द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव को पूरी दुनिया ने माना और वर्ष 1930 में उनको प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी भारतीय को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था, किसी भी एशियाई को मिलने वाला भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज था। देश के लिए बड़ा गर्व का विषय था। तो रमन प्रभाव जो उन्होंने खोजा, बेसिकली हम सभी जानते हैं कि रमन प्रभाव क्या होता है, जिसमें
स्कैटरिंग ऑफ लाइट विषय को लेकर के जो उनका खोज था, उसमें उन्होंने रमन स्कैटरिंग की खोज की थी, जिसमें जो हमारा प्रकाश है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को ही रमन स्कैटरिंग कहा गया और अल्टीमेटली वह रमन प्रभाव के रूप में सभी के समक्ष आया। दोस्तों, एक यहाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सर सीवी रमन ने जो खोज की थी उस जमाने में, वर्ष 1927-28 में जो उन्होंने खोज की थी, उस समय उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया था उसका नाम था रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और दोस्तों, वह रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आज जैसे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था, उतना एडवांस्ड नहीं था। वह केवल तब उसकी कीमत मात्र 200 रुपए के आसपास थी और वह किसी बहुत बड़ी कंपनी से बनकर के नहीं आया था। इधर उधर से सामान को असेंबल करके बनाया गया था, जिस पर उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण किया और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उनके द्वारा जो रमन इफेक्ट की खोज की गई, रमन प्रभाव की खोज की गई, वो दुनिया के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। न केवल भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, भूविज्ञान के क्षेत्र में और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में उनकी खोज का बड़ा विशेष बहुत महत्व रहा, बहुत महत्व है, बड़ा उपयोग है और उसके आधार पर नवीनतम खोजें आज भी की जा रही हैं। उस जमाने में उन्होंने जो रमन प्रभाव की खोज की थी उसके द्वारा एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो हम अध्ययन करते थे उसका विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ, विशेष रूप से रमन प्रभाव उसमें उपयोगी सिद्ध हुआ और एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है उसका अधिक अध्ययन, अधिक गहरा अध्ययन दुनिया के समक्ष आ पाया। तो दोस्तों, एक छोटा सा विचार हमें कहां से कहां ले जा सकता है, ये हम सीख सकते हैं सर सीवी रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और आज हम उन्हें बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ पूरा देश उन्हें याद करता है। और चूंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, तो भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया और प्रत्येक वर्ष एक विशेष थीम के साथ में पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का दिन होता है, आगे बढ़ने का दिन होता है और विज्ञान की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए चिंतन करने का दिन होता है। तो दोस्तों, आज आपका हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।